दिल्ली के उत्तम नगर के इलाके में दंगे जैसे हालात बन चुके हैं। पैरामिलिट्री सीआरपीएफ को मौके पे पहुंचा दिया गया है। घरों के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं। लोग वहां पर न्याय की मांग कर रहे हैं और इसको हिंदू मुस्लिम कम्युनल एंगल से भी देखा जा रहा है। पूरा मामला क्या है? होली के दिन उत्तम नगर के अंदर में दो परिवार आमने सामने आ जाते हैं। एक बच्ची है जिसकी उम्र अलग अलग मीडिया में कहीं पे 6 साल बताई जा रही है, कहीं पे 10 से 11 साल के आसपास बताई जा रही है। कुल मिला के बच्ची है, इतना कंफर्म है। बाकी बच्चों की तरह ये बच्ची भी होली के दिन गुब्बारों के अंदर में रंग भर करके जैसे एक दूसरे के ऊपर फेंका जाता है वो फेंक रही थी। इनमें से एक गुब्बारा जो है, एक जो बलून है जिसके अंदर रंग भरा हुआ था, वो गलती से नीचे चला जाता है, गिर जाता है। और वहाँ पर कुछ महिलाएं जो कॉलोनी की थी, जो उस गली से गुजर रही थी, उनके ऊपर थोड़ा सा रंग चला जाता है। ठीक है। इसके ऊपर भी अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान है। कुछ कह रहे हैं थोड़े से छींटे गए थे, कुछ कहते हैं कि बलून पूरा गिरा था। इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी अमाउंट जो है रंग गया था। ये जो महिला थी ये मुस्लिम फेथ की थी, हिजाब या बुरका पहन करके वहाँ पर जा रही थी। और एक हमारे देश के अंदर में थोड़ा सा वो है ना कि हम अपने कल्चर या अपने रिलीजन को सुपीरियर दिखाने के लिए अक्सर कोशिश करते हैं कि अ, दूसरे के रिलीजन को वहाँ पर नीचा दिखाया जाए। ऐसा नहीं कि रंग पड़ने से हमारा अपना जो रिलीजन है वो कुछ नीचा हो जाएगा, है ना। कुरान जो है हमारा, प्रॉफिट साहब की जो सीख है, क्रिश्चियनिटी के अंदर में जो हमें सीख मिलती है, या इवन गीता से लेकर मतलब दुनिया कोई भी मज़हब जो है वो पीस, टॉलरेंस, ये सारी बातों को सिखाता है। लड़ाई झगड़े, कोई भी रीज़न, कोई भी रिलीजन दुनिया का वहाँ पर हमें नहीं सिखाता। लेकिन इतनी सी जो बात थी वहाँ पर एस्केलेट कर जाती है, लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है। दोनों परिवार एक दूसरे से बहस करते हैं, जो गाली गलौज है वो भी वहाँ पर होती है। थोड़े समय के लिए लगता है कि मामला अभी दब रहा है। जो बच्ची की फैमिली है उन्होंने तुरंत अपोलोजाइज़ किया, जो कि वो बयान में भी बताते हुए दिख रहे हैं। साथ साथ में बच्चे से भी माफ़ी मंगवाई। कुछ समय बाद इसी घर का एक सदस्य, जो छोटी बच्ची का शायद वहाँ पर रिश्तेदार है, मामा या जो भी वहाँ पर लगता होगा, है ना, वो वहाँ पर तरुण पहुँचता है। वो अपने दोस्तों के साथ होली खेल के आ रहा था, उसे पता भी नहीं था शायद कि बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें क्या हुई हैं। जब वो यहाँ पर पहुँचता है, अपनी स्कूटी को पार कर रहा होता है, तब तक कुछ लोग मानो वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी ये वीडियो बनाया और मैंने वहाँ पर एक शब्द यूज़ किया कि कुछ गुंडे जो मवाली थे वो वहाँ पर अटैक करते हैं। अब कई लोग को इससे थोड़ी सी ऐतराज़ भी हुआ कि गुंडे मवाली नहीं, मुस्लिम आप वहाँ पर बोलो कि मुस्लिम वहाँ पर अटैक किए। देखिए, गुंडे मवाली ना, गुंडे मवाली होते हैं। धर्म का नाम जोड़ने से वो गुंडे या मवाली जो टैग है वो हट नहीं जाता। जो तरुण के पेरेंट्स, उनका कहना है कि ये 100% प्री प्लान्ड एक इवेंट था। पहले से कोई रंजिश रही होगी, पहले से कोई इस तरीके का मौके को ढूंढा जा रहा होगा, तलाशा जा रहा होगा, और होली के मौके को वहाँ पर देखा गया होगा जिससे ये टारगेट किया जा सके। क्यों उनका ऐसा इसलिए कहना है, बिकॉज इतने कम समय के अंदर में ये जो कई लोग की भीड़ है, अब कुछ लोग 10 से 12 लोग की भीड़ बोल रहे हैं, कुछ लोग 15 से 20 लोग की भीड़ बोल रहे हैं, और कुछ लोग 50 लोग की भीड़ बोल रहे हैं। मैंने तीनों बोल दिया, बिकॉज अगर मैं इनमें से कोई एक बोलूँगा ना तो दूसरा कहेगा कि नहीं, इतनी नहीं, इतनी भीड़ थी। मैं 2 लोग की भी बोल देता हूँ कि 2 की भीड़ है, 505,000 चाहिए तो आप कहो वो भी बोल दिया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पर ना कंट्री में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है कि हम मुद्दे से हट करके बहुत ज़्यादा डीपली फैक्ट के ऊपर कि बच्ची की उम्र क्या थी, बच्ची की उम्र कुछ भी हो, बच्ची रहेगी और बैलून ही उसके हाथ से वहाँ पर गिरेगा, रंग ही वहाँ पर गिरेगा। रंग की क्वांटिटी कुछ भी है उसमें नहीं जाना है, आपको समझना है कि इशू यहाँ पर क्या है ना। किस वजह से ये मुद्दा वहाँ पर उठा है, किस वजह से ये लड़ाई हुई है, किस वजह से यहाँ पर दंगे जैसे हालात बन रहे हैं, और क्या उसको रोका जा सकता था, ये वहाँ पर चर्चा का विषय है। अब ये जो लड़के थे जो वेट कर रहे थे शायद तरुण के आने का, वो अचानक से उसके ऊपर मिल करके हमला बोल देते हैं। बैट से, स्टिक से, और इवन पत्थर से उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। उसकी छाती के ऊपर पत्थर फेंक करके मारा गया। कुछ उसके जो रिश्तेदार हैं घर के, वो भी घायल हुए हैं। इवन वीडियोज़ अगर आपको देखोगे तो आंखों के नीचे उनको भी चोटें लगी हुई हैं। 1 दिन तक जूझता है अस्पताल में तरुण, और फिर उसकी डेथ हो जाती है। पिताजी उसके यहाँ पर बता रहे हैं कि अभी अपने करियर को फिगर आउट ही करने की कोशिश कर रहा था। घर से लगभग 6,000 रुपये वो लेता था। लाइफ के अंदर में क्या करना है, कैसे फैमिली को, पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकता है, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में शायद चल रही थी। डिजिटल मार्केटिंग के लिए उसने ट्राई किया था, उस क्षेत्र में काम करना चाहता था। कोविड की वजह से या किसी और वजह से वो चीज़ रुक गई। बाद में वो इंटीरियर जो डिज़ाइनिंग होता है, इस फील्ड के अंदर में काम करना चाह रहा था। मतलब बहुत सारे सपने थे, बहुत सारी चीज़ों को सोचा रहा होगा, लेकिन उसकी मौत हो जाती है और उसको ये पता भी नहीं चला कि किस वजह से इसके साथ हो रहा है, बिकॉज वो तो वहाँ पर था नहीं मौका वारदात पे, जब ये बलून गिरा, जब ये रंग लगा, है ना। अब कई लोग इसके अंदर में कई फाउल प्ले के भी बात कह रहे हैं कि नहीं, पहले से कोई रंजिश थी, इस तरीके का मामला है, एक साइड ऑफ स्टोरी को क्यों दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है।
मैंने कई लोग को सोशल मीडिया पे, इवन इंस्टाग्राम पे भी कहा कि दूसरे साइड की अगर स्टोरी है कहीं पे किसी क्रेडिबल सोर्स के द्वारा तो आप वो मुझे भेजो, मैं उसको भी कवर करने में हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी के पर्सपेक्टिव, आप अगर किसी की रील भेज के कहोगे देखिए देखो ये सदस्य ये सही स्टोरी बता रहा है, उसकी सार्थकता हमेशा संदेह के दायरे में होती है। मैं यहाँ पे आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ये मेरा व्यू ओपिनियन नहीं है। जो देश के लीडिंग पोर्टल्स हैं, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो द हिंदुस्तान टाइम्स हो, इस तरीके के अखबारों प्रिंटेड मीडिया के अंदर में, ये भी नहीं है कि टीवी की बहस से ये सारी जानकारी निकली हुई है, ये सारी प्रिंट मीडिया के अंदर में है। पुलिस के जो वहाँ पर वक्तव्य हैं, बयान है, उनके ऊपर आधारित ये सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई रैंडम रील या कोई रैंडम वीडियो आप ओपिनियन बेस्ड यहाँ पर नहीं देख रहे हो। तो अगर आपको कोई लगता है कि इसका दूसरा पक्ष भी है, आई विल बी हैप्पी टू हियर एंड आई विल बी शेयरिंग दैट ऑल्सो। आप शेयर करो उसका लिंक जो है मुझे कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन के अंदर में, है ना। बट किसी की रील मत भेज देना आपकी देखो ये ऐसा कह रहा है, जो अपने मन से कोई भी कुछ कह सकता है। आप क्रेडिबल सोर्स को ले आओ, मैं डेफिनेटली उसको इनकॉर्पोरेट करूँगा, गलती होगी तो मैं रेक्टिफाई भी करूँगा, है ना। तो ये पूरा मामला है, मार करके उस बच्चे की हत्या कर दी जाती है। पहले 2 दिन तक मामला उत्तम नगर तक ही सीमित रहता है। आज ये पूरे दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग कोनों में भी इसके प्रति आक्रोश है। कई जो इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया के ऊपर, वो भी इसको मौका देख रहे हैं कि हॉट टॉपिक है, इसके ऊपर चलो कंटेंट बना दिया जाए, है ना। वहाँ पर भी हमें थोड़ा सा संवेदनशीलता की ज़रूरत है। कुछ लोग मैंने देखा बहुत एग्रेसिव होकर के इन सब चीज़ों के ऊपर बोल रहे हैं, है ना। ग्राउंड लेवल पर भी कई सारे जो आउटफिट्स हैं, पॉलिटिकल आउटफिट, वो भी वहाँ पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो पूरा मुद्दा है ना, वो यहाँ पर रिलीजियस टॉलरेंस एंड टॉलरेंस का है। हम अक्सर अपने फेथ के लिए इतना ज़्यादा कंसर्न्ड हो जाते हैं, अपने फेथ को लेकर के हम इतना ज़्यादा पॉजेसिव, इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं कि अगर हमारे सामने कोई दूसरा फेथ है तो हम उसके ऊपर क्वेश्चन करने लगते हैं, उसके बिलीफ, उसकी प्रैक्टिसेस के ऊपर, है ना। एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको पता है, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, वो भी रिलीजन के बारे में आपको पढ़ाता है। रिलीजन कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। और वहाँ पे आपको समझाया जाता है कि रिलीजन का ना एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी सोसाइटी में, लोगों को जोड़ने की, सोसाइटी को इंटीग्रेट करने की, ये इसका फंक्शन था। लेकिन आज ये फंक्शन मैल फंक्शन हो चुका है, इसके अंदर डिसफंक्शन दिखाई देता है। और ये धर्म लोगों को दो जोड़ने की जगह पर लोगों को क्या कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लोग इसके बेसिस पे लड़ रहे हैं। बलून के कुछ रंग के छींटे पड़ गए तो ऑफेंस हो गया। और ये सिर्फ एक कम्युनिटी की घटना नहीं है, दूसरी कम्युनिटी में भी होगा। अगर यहाँ पर मुस्लिमों की गलती है तो हिंदूज़ की भी कई बार गलती रहती है। मुस्लिमों के इलाके से कई बार आपको देखने को मिलेगा बैंड बाजा या लाउड स्पीकर लगा करके नारे लगाते हुए निकलते हुए दिखाई देंगे। और दोनों इस चीज़ को करते जाएंगे, अंत तक ये चीज़ चलती रहेगी। जो राजनेता हैं, देश के लीडर्स हैं, वो और आपको वहाँ पर मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। अपने 1950-60 के किताब में एम.एन. श्रीनिवास ने एक टर्म निकाला था, वोट बैंक। तो ये वोट बैंक की यहाँ पर राजनीति की जाएगी, है ना। कोशिश किया जाता है कि लिटरेट ना हो एक समुदाय। आप देखो कि जो भी कम्युनिटीज़ में ना ये सारे इश्यूज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो हिंदूज़ हो, मुस्लिम हो, एक बार आप ज़रा डाटा उठा करके देखना कि देश की लिटरेसी रेट क्या है, एवरेज लिटरेसी रेट देश की। और देश के जो कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ जो कि इस तरीके के क्राइम, इस तरीके के जो वारदात है उसके साथ नहीं जुड़ी रहती है, उनका एक बार आप एवरेज लिटरेसी रेट उस कम्युनिटी का उठाना। और फिर जो कम्युनिटी इस तरीके के दंगे फसाद, लड़ाई झगड़ों के साथ में, इंटॉलरेंस, रिलीजियस इनसिक्योरिटी के साथ जुड़ी रहती है, उनका एक एवरेज लिटरेसी रेट को निकालना। आपको सारी चीज़ें बड़ी क्लियरली समझ में आने लगेंगी। प्रॉब्लम है अशिक्षा की, और यह शिक्षा को जानबूझ करके बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि शिक्षित अगर हो गए तो आप इन सब चीज़ों से उठ के करियर के बारे में फोकस करोगे, आप सरकार को अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्वेश्चन करोगे, आप इन्फ्लेशन के बारे में क्वेश्चन करोगे। लेकिन सरकार वो नहीं चाहती। सरकार ये चाहती है कि रंग कैसे पड़ गया होली का, या यात्रा कैसे निकल गई हिंदुओं की मुस्लिम इलाके से। वो चाहती है कि आप इन्हीं सब के अंदर में बिजी रहो। अब आपको सोचना है कि आप फ्यूचर के लिए अपने वहाँ पर काम करना चाहते हो, या लाइफ टाइम, जनरेशन बाय जनरेशन इन्हीं सारे विशियस साइकिल स्ट्रैप के अंदर में फंसे रहना चाहते हो। बिकॉज अल्टीमेटली आप किसी भी कुरान की आयतें पढ़ो, चाहे गीता के श्लोक पढ़ो या बाइबल के वर्सेस पढ़ो, वो सब एकता की ही बात करती है, अच्छी बातें ही सिखाती है ना। गुरु ग्रंथ साहब हो चाहे तो, या तो जेंडा वेस्टा हो आपका, कोई भी धर्म हो, कोई भी दुनिया का रिलीजन हो। एक और बात यहाँ पर अगर आप देखो कि कई बार मीडिया भी इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, कई सारे एंगल्स को फैब्रिकेट करने की कोशिश करता है, और आप उसी के पीछे लग जाते हो, लड़ने लगते हो, है ना। तो डिसीजन आपका है, बिकॉज देश आपका है, समाज आपका है, और भविष्य आपका है। यू रियली नीड टू थिंक अपॉन कि किस डायरेक्शन के अंदर में हम और हमारा देश, हमारा समाज जा रहा है। डू थिंक, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपका कोई डाउट
या इसके ऊपर कोई पर्सनल टिप्पणी है तो।